करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हमारा जो टैरिफ इन्होंने चेंज किया है, इसमें अगर हमारा सोलर सिस्टम ना चले, सोलर ना लगा हो तो हम तो उसके बिल ही नहीं दे सकते। काफ़ी इनके मसाइल हैं और इंशाल्लाह उनको हमने बाहमी तौर पे मिलके हल करने के लिए वो हमने अपने कुछ पेपर वर्क करने लगे हैं। नैपरा ने या साडी गौरमेंट ने रल के तबाह करने की कोशिश की है। वो कोल्ड स्टोरेज एडा हुसन दौलत ते कुर्सी दा ना कर मान बंदिया, असी सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। पाकिस्तान के पंजाब के एक बड़े सनती कारोबारी ज़रई शहर बाबे बुल्ले शाह की नगरी कसूर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ सदर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ खोखर साहब मौजूद हैं और सदर कसूर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन हाजी अब्दुल सत्तार साहब की मेज़बानी में यहाँ एक सुहराने का अहतमाम किया गया है, जिसमें कसूर भर से कोल्ड स्टोरेज मालकान ने शिरकत की है। कोल्ड स्टोरेज बिज़नेस के हवाले से यहाँ पर मसाइल और मुश्किलात का ज़ेर बहस लाया गया है, उन मसाइल को। इसके साथ साथ सदर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ खोखर साहब ने कसूर की कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शमूलियत की दावत दी है। तो काशिफ खोखर साहब से हम बातचीत करते हैं। आज की नशिस्त आपकी, और इसमें कसूर भर से कोल्ड स्टोरेज मालकान शरीक हैं। कसूर और पंजाब एक ज़रई पाकिस्तान के बड़ा शहर है कसूर, बाबे बुल्ले शाह की नगरी है। आपने जो मसाइल सुने हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? इसको कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह हल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाजी अब्दुल सत्तार साहब सदर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन और उनके सब दोस्त अहबाब ने इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इन्होंने अपना एक बड़ा पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने का अहतमाम किया था, जिस पे हमने चैम्बर की तरफ से शिरकत की और साथ साथ इसी हाल अहवाल के अंदर जो चैम्बर के जो कोल्ड स्टोरेज के मसले मसाइल हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं। और इनका ये जो हमारी ये जो कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है या जो इंडस्ट्री है कसूर की, वही बात इनसे सर से हो रही थी कि ये इंडस्ट्री बाद में है। पहले ये सब लोग जो हम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं ये ज़िम्मेदार हैं और इसी ज़िम्मेदारों को अपने जो अजनास हैं या अपने जो चीज़ें उनको उसको स्टोरेज करने के लिए कि किसी भी मुल्क में किल्लत ना हो, हमारे मुल्क में या इंटरनेशनल तौर पे या नेशनल तौर पे हमें परेशानी ना बने, तो उसके लिए इसका जो है ना स्टोरेज कोल्ड स्टोर हर किसी ने अपनी अपनी जगहों पे बनाया है। अब इस पे चल के कुछ नेपरा के हाजी साहब ने जिक्र किया है कि उधर से और कुछ महकमाना तौर पे पब्लिक हेल्थ वालों की तरफ से, सोशल सिक्योरिटी वालों की तरफ से काफ़ी इनके मसाइल हैं और इंशाल्लाह उनको हमने बाहमी तौर पे मिल के हल करने के लिए वो हमने अपने कुछ पेपर वर्क करने लगे हैं और उसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पे लोकल तौर पे और फेडरेशन के लेवल के ऊपर भी, मिनिस्ट्री के लेवल पे भी उठा के और पूरी कोशिश करेंगे कि इनके हर किस्म के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, किस हद तक पुरुमीद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशाइन गल है जी कि साडे कसूर दे विच चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर आया, जिहड़ा कि 48 साल बाद जिहड़े दोस्तां ने इस चीज़ की एफर्ट की है, कोशिश की है, इनके फाउंडर ने, असीं उन्होंने खराजे इज्जत पेश करने हैं और उन्होंने शुक्रिया अदा करने। अल्लाह ताला इहो जिहा काम करने की सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक अता फरमावे। और क्योंकि ये इन्हां दा जाती मफाद नहीं दा, ये साडे लोगों का मफाद है। हर माशरे के हर तबके के हर लोगों का इहदे विच मफाद है। ये बड़ी अच्छी गल है अगर असी इस चीज़ को समझ जाइए। तो साडे कई लोगों को अवेयरनैस ही नहीं हैगी। सानू भी अज तो साल पहले असी सुनते होंगे हाँ जी लाहौर फैडरेशन का दफ्तर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फार्म मैंबर है, उसकी मैंबरशिप लैनी चाहिए, बड़े फायदे ने। पर अलहमदुलिल्लाह अज असी उस प्लेटफार्म पर खड़े हाँ जिंदा असी महसूस करते हाँ दे कि सानू भी उस चीज़ का मैंबर बनना चाहिए। अज वो साडे घर आके साडी एसोसीएशन कोल्ड स्टोर एसोसीएशन के दोस्तों असी मदू किया और इन्हां दी मेहरबानी ये तशरीफ लियाए और सानू दावत दी और सानू गल समझाई और साडे गल सारे दोस्तों ने समझ दे विच भी आई कि सानू ये काम जिहड़ा अज साडे दोस्त ने आके खोखर साहब ने दूसरे दोस्तों ने सानू
ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਪਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ। ਅਗਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੂ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਅੱਗੇ 2-3 ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ 'ਚ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ 'ਚ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮੋਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆਲੂ ਦੀ। ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਦਰੇਗ, ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਰਿਫ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨੈਪਰਾਂ ਨੇ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਖਾਦ, ਇਹ 4 ਜੁਜ਼ ਨੇ। ਔਰ 5ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ कम से कम ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸੀਡ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਨਹੀਂ 300 ਕੰਟੇਨਰ। 300 ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ 500-600 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਟੈਰਿਫ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो फिर और महंगी हो जाती। और सारा बोझ कितने पैना? जिम्मेदार से पैना है। जिमें कि दूसरे महकमे PRA वाले या दूसरे तीसरे भी सानू टैक्स ला रहे हैं, सेल टैक्स ला रहे हैं, वो भी सारा जिम्मेदारों को वसूल किया जाएगा। लोग इस चीज़ तो बदजन हो जाते। खुदारा मेरी ये प्लेटफार्म तो तुहाडे मीडिया के प्लेटफार्म तो मेरी हंबल रिक्वेस्ट है सारी एसोसीएशन की तरफों, जिला कसूर की तरफों, पंजाब की तरफों, पाकिस्तान की तरफों कि एक तो साडा टैरिफ जिहड़ा वो इंडस्ट्री किया जाए और साडे लोगों नूं, कोल्ड स्टोर वालियां नूं, जिमीदारां नूं अच्छी तो अच्छी सहूलत दे दी जाए। और इस वास्ते जिहड़ा ना साडा मुल्क ज़रे मुबादला ज़रात तो कमावे, जिन्होंने असीं रीढ़ की हड्डी का नाम दिंदे आ।
ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਅਬਦੁਲ ਮੁਨਮ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ CEO ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਾਲ हो जाओ तो ज़रा दसो की मुश्किलात ने, की मसाइल ने। जी देखें, जैसे हाजी साहब ने आपको सारा ब्रीफ कर दिया है, यही हमारे मसाइल हैं। हमारा जो टैरिफ इन्होंने चेंज किया है, इसमें अगर हमारा सोलर सिस्टम ना चले, सोलर ना लगा हो तो हम तो उसके बिल ही नहीं दे सकते। हमें कोई एक प्रॉफिट भी ना आए, ज़रा भी ना आए, अगर हमारे सोलर ना हो। जो बेचारे सोलर नहीं कोल्ड स्टोर एसोसिएशन वाले ओनर लगवा सकते, वो तो बेचारे बिल भर भर के जो उनको बचे ही कुछ नहीं। इतना ज़्यादा टैरिफ है कि हम 100 रुपये के करीब जाके हमें जो है वो टैरिफ जो पड़ता है। तो खोखर साहब ने भी अभी हमें यकीन दहानी कराई है, और जैसे हाजी साहब कह रहे हैं, सिर्फ हमारा टैरिफ का मसला यही हल हो जाए और ये हमारी इंशाल्लाह इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अप हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कसूर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर काशफ खोखर साहब भी मेरे नाल मौजूद ने। प्रेजिडेंट साहब, मैं चाहांगा पंजाबी च दो लाइनां जिहड़ियां कि पंजाब दी धी रहनी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा नूं ही वो गल पहुंच जाए। टैरिफ के हवाले नाल तुसीं गल कर दित्ती है, नैपरा ने जो जुल्म ज्यादती कोल्ड स्टोर्स ने की उहदा भी तुसीं जिक्र कर दिता। ये बिजनेस कम्यूनिटी किस हद तक उम्मीद रखे कि मसाइल हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह गल है जी, चोइस आज साहब ने जिस तरीके नाल गल कीती है कि कुछ जिहड़ा बीज ने जिहड़ा कि 200-300 कंटेनर अगर साडा बाहरों हॉलैंड तो आ रहा है, तो वही गल जी दूसरी जी आज साहब फरमा रहे हैं कि अगर असी इन्हों बीज स्टोर ना करिए तो अगली दफ़ा इन्हों जिस टाइम जो डॉलर के विच अगर बीज मंगवाना पै गया कि जिस टाइम वो 1000-2000 कंटेनर अगर डॉलर की शक्ल के विच जो आएगा तो उसकी प्राइस का गौरमेंट ने अंदाज़ा भी किया होएगा। खुदारा इस चीज़ उत्ते इन्हां दे मसले इन्हां दे जिहड़े मसाइल ने इन्हां नूं गौर तलब ने मसाइल और हकीकत के करीब ने कि एक चीज़ जी है कि कोल्ड स्टोरां दी जिहड़े इन्हां दा टैरिफ नॉर्मल करके इन्हां नूं रिलीफ दिता जाए ताकि ये अपने बकाए जी हूँ इस टाइम अपनी बकाए की जी जंग कर रहे हैं ये उस तरीके दे नाल लड़दे रहन, अपने आप नूं फाल रखन, वरना उस दे उपर चल के करोड़ां या अरबां डॉलरां दे विच जाके जिस टाइम गौरमेंट नूं इस दे उत्ते चल के इंपोर्ट दे विच जाना पेगा बीज की शक्ल विच, फिर गौरमेंट की करेगी, फिर किस जगह तो पैदा करेगी। इस जगह के उत्ते किसान खुदकुशी ते मजबूर करके ते मेरा फिर तकाजा है मरीम मुहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा दे नाल कि इन्हां दे जिहड़े कोल्ड स्टोर एसोसीएशन है इन्हां दे जिहड़े मसले मसाइल ने इन्हां नूं सुनन भी और समझ के और इसका फौरी हल भी कढन। मैं चाहांगा कि जांदे जांदे हाजी अब्दुल सत्तार साहब जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने कसूर कोल्ड स्टोर एसोसीएशन दे, वो पंजाबी दे शेक्सपीयर सूफी बुजुर्ग, पंजाब दी पाकिस्तान दी कसूर दी दुनिया च पहचान हज़रत बाबा बुल्ले शाह दे कलाम दी चंद लाइनां नाल इस गुफ्तगू दा इख्तिताम करन। हाजी साहब कुछ पेश फरमाओ। जी मेहरबानी जनाब। ये मेरा जड़ा पैगाम है या जो मैं बोलना वो मरीम साहबा वास्ते भी है और शहबाज शरीफ वास्ते भी है। किसी शायर ने किया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरीम पर। बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने, ये भी मरीम साहब वास्ते है, बंदे नूं माकत तकबर ते गरूर समझ के करके ते जड़ा ना वो जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, भला करना चाहिए। अल्लाह ताला दी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। बाबा जी कहते ने, पहाड़ां ते चढ़दे सलाब वेखे, पहाड़ां ते चढ़दे सलाब वेखे, विच कंडियां दे रुलदे गुलाब वेखे, एडा हुसन दौलत ते कुर्सी दा ना कर मान बंदिया, असी सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मंजूर का पैटर्न चीफ डिस्ट्रिक्ट कसूर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन। मेरी गुजारिश है कि जो नैपरा ने हमसे ज़्यादती की 25/7/22 को बिन बुलाए अपनी मर्ज़ी से जो टैरिफ चेंज किया इंडस्ट्री का, जो 50, 60, 70 साल से चल रहा था, जिससे हमारा एग्रीमेंट पहले इंडस्ट्री का था, उसको हमारे टैरिफ को चेंज करके कमर्शियल कर दिया। जब हम इनके पास गए, किसी की सुनवाई ना हुई तो हमने कोर्टों का सहारा लिया। 6/6/2023 से नैपरा की हेयरिंग के बाद आज तक फैसले का कुछ भी नहीं हल हुआ। ना मिनिस्ट्रियाँ कर रही हैं, ना नैपरा कर रहा है, और हमारे से ज़बरदस्ती इन्होंने कमर्शियल चार्ज करना शुरू कर दिया कि जो थोड़ा ज़्यादती है। अगर कोल्ड स्टोर ना हो तो ना तो सेब मुल्क में रह सकता है कि इसको 4 माह हम संभाल कर रखते हैं, ना केला पक सकता है, और जो इंपोर्ट किया जाता है बाहर से हॉलैंड से बीज, वो ऊँट के मुंह में राई के बराबर है।
इस वक्त लोग लाखों रुपए पकड़ कर फिर रहे हैं, मगर ना तो एक्स्ट्रा बीज मिल रहा है और ना बाकी सीड मिल रहे हैं। और अगर कोल्ड स्टोर की चेन ना हो तो ज़िम्मेदार और हमारी ज़राअत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगले साल के लिए हमारे पास पैसा ही या डॉलर ही नहीं होंगे कि हम अपनी ज़राअत को आगे चला सकें। जिस तरह भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोर को सहूलतें मुयसर की जाती हैं, बिजली के रेट के ज़राअत के किए जाते हैं, हमारे यही मुतालबा है कि चैम्बर और फेडरेशन के प्लेटफार्म से और ताकि हमारी ज़राअत को बचाया जाए और हमारे कोल्ड स्टोर को रिलीफ दिया जाए। आज कसूर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल सत्तार साहब की जानिब से एक ज़हराने का इख्तिमाम किया गया, जिसमें सदर कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ खोखर साहब ने खुसूसी शिरकत की और कसूर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से तमाम मसाइल सुने और कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से उन तमाम मसाइल के हल की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। और कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कसूर के कोल्ड स्टोर एसोसिएशन मालकान को चैम्बर में शमूलियत की दावत दी और कसूर जैसे ज़रूरी सनती कारोबारी बड़े शहर को पाकिस्तान की तरक्की में मुआवन तरीन मौसर तरीन बनाने की जानब एक आज अहम पेशरफ्त का आगाज़ किया गया। उम्मीद करते हैं कि नेपरा, पब्लिक हेल्थ, पंजाब और वफाक के तमाम अदारे कसूर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन और एग्रीकल्चर सेक्टर, कोल्ड स्टोर बिजनेस सेक्टर के मसाइल के हल के लिए रिलीफ और सब्सिडीज़ देंगे ताकि कसूर तरक्की कर सके, पंजाब खुशहाल हो सके, पाकिस्तान की सलामती की राहें हमवार हो सकें। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली दुनिया में एक अपनी मिसाल आप बनेगी। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।